वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 15 सॉल्व करेंगे। इस एग्जांपल में हमसे पूछा गया है फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो दोस्तों हमारे इस एग्जांपल में हमें 2 इक्वेशंस गिवन है। हमसे यहाँ ये पूछा गया है कि हम इन इक्वेशन में जो ये फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर p की वैल्यू को क्या पुट करें ताकि इन दोनों इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो यूनिक आए। तो दोस्तों हम ये चीज स्टडी कर चुके हैं कि जब भी हमारे पास कुछ पेयर ऑफ इक्वेशंस होती हैं उस पेयर ऑफ इक्वेशन में अगर a1 डिवाइड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 आ जाता है तो हम कह सकते हैं उस गिवन इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होते हैं। और अगर a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 इनकी रेशियो आपस में इक्वल आ जाती हैं तो इस केस में हम कहेंगे कि हमारे गिवन इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट होंगे। और दोस्तों अगर यहां पर a1 a2 एंड b1 b2 की रेशियो तो इक्वल आ जाए बट वो रेशियो की जो वैल्यू है वो c1 c2 की रेशियो के इक्वल ना हो तो ऐसे केस में गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होते। अब हमसे यहां ये कहा गया कि हम p की वैल्यू को क्या पुट करें ताकि गिवन इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होने चाहिए। तो दोस्तों हम ये अब जान चुके हैं कि अगर एक पेयर ऑफ इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होने हैं तो उसे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है, यानी कि a1 a2 की जो रेशियो है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए b1 b2 की रेशियो की। तो बस अब हम इसी कंडीशन का यूज करके p की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मुझे इस कंडीशन में a1 a2 b1 b2 इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो दोस्तों ये वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? हम वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए अपनी इस गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे जो कि होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। बट यहां तो दो इक्वेशंस हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम a b c की जगह a1 b1 c1 मान लेंगे और सेकंड इक्वेशन के लिए a2 b2 c2। अब दोस्तों कंपैरिजन करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होनी चाहिए। यानी कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी वो कैसी है, पहले x वेरिएबल है, फिर y है, देन ए कांस्टेंट और फिर राइट हैंड साइड में 0 है। राइट, अब आपके गिवन इक्वेशन कैसी जरा देखिए, पहले x वेरिएबल, देन y, उसके बाद कांस्टेंट एंड राइट हैंड साइड में 0। परफेक्ट, यानी कि ये हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी गई है। अब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली इक्वेशन को फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। सो a1x को जब 4x से कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू 4, उसके बाद b1y को py से कंपेयर करेंगे तो b1 की वैल्यू p, एंड लास्ट में जब आप c1 को 8 से कंपेयर करेंगे तो c1 की वैल्यू 8। और सिमिलरली जब आप सेकंड इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आपके पास a2 b2 c2 की वैल्यू भी आ जाएगी। अब दोस्तों हमें जानते हैं ना कि जो गिवन इक्वेशन है उसके यूनिक सॉल्यूशन कब पॉसिबल है, जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो आइए इसी कंडीशन का अब हम यूज करेंगे। सो गिवन इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ, ये कब होगा दोस्तों, जब a1 डिवाइड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 होगा। तो हमने वैल्यूज को पुट किया एंड स्टूडेंट्स यहां पर क्या बना, 4 डिवाइड बाय 2 इज नॉट इक्वल टू p डिवाइड बाय 2। अब स्टूडेंट्स मुझे p की वैल्यू चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, p के डिनोमिनेटर में जो 2 है इसे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 2 इज नॉट इक्वल टू p। देखिए ऊपर भी 2 है नीचे भी 2, कैंसिल आउट। तो फाइनली हमारे पास क्या आ चुका है, 4 इज नॉट इक्वल टू p, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं p इज नॉट इक्वल टू 4। अब दोस्तों इस एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी इक्वेशन में p की वैल्यू को 4 पुट करना है, नहीं दोस्तों ध्यान से देखिए यहां लिखा है p इज नॉट इक्वल टू 4, यानी कि अगर आपने अपनी गिवन इक्वेशन में p की वैल्यू 4 पुट कर दी ना तो आपकी गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन यूनिक नहीं होंगे, यानी कि आपकी गिवन इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं करेगी। तो फिर कौन सी वैल्यू पुट करें, तो दोस्तों आपको 4 को छोड़कर कुछ मर्जी पुट कर दीजिए आप p की वैल्यू, आपकी गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन यूनिक होंगे। तो यानी कि हम यहां पर कैसे लिख के आएंगे कि जो p की वैल्यू है हम 4 के अलावा कुछ भी पुट करेंगे ना तो हमारी गिवन इक्वेशन हमें यूनिक सॉल्यूशन ही देगी। बट जैसे ही आप p की वैल्यू को 4 पुट करेंगे तो आप चेक करना दोस्तों आपकी जो गिवन इक्वेशन है इस कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं करेगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 16 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डाउनलोड द ऐप नाउ।